हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को किसी से मिलवाते हैं जो आपको KGMU में BSc नर्सिंग में एडमिशन लेने के प्रोसेस के बारे में आपको जानकारियाँ देंगी और यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती हैं इसके विषय में भी बताएंगी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंजलि सिंह है और मैं KGMU की छात्रा हूँ। ठीक है, आज मैं आपको बताती हूँ कि आप KGMU से कैसे BSc नर्सिंग कर सकते हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं तो आपको BSc नर्सिंग KGMU से करने के लिए एक एंट्रेंस पास करना पड़ता है, जो कि KGMU साल में सिर्फ एक बार कराता है और ये एंट्रेंस आप 12th के तुरंत बाद दे सकते हैं, जिसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें आपको 50% के साथ पास होना बहुत ज़रूरी है। BSc नर्सिंग एक बैचलर डिग्री है और ये प्रोफेशनल कोर्स है जिसे आप 4 साल के इंटरवल में कंप्लीट करते हैं। तो एंट्रेंस के बारे में बताती हूँ कि एंट्रेंस का क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे एंट्रेंस दिया जाता है, कितने मार्क्स का आता है, काउंसलिंग कैसे होती है, कब कब क्या करना होता है। तो जैसे कि मैं बताती हूँ, 200 नंबर का पेपर आता है पूरा, और जिसमें से अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो उसमें पास होने के बाद आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग की जो डेट होती है वो KGMU की वेबसाइट पे दे दी जाती है, जिसे आप वहां से पता कर सकते हैं। काउंसलिंग जो होती है वो 3 फेज़ों में होती है। 3 फेज़ में काउंसलिंग होती है, क्योंकि जो रैंक वाइज होते हैं बच्चे, उनकी रैंक वाइज काउंसलिंग होती है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि काउंसलिंग की, उसके बाद जो KGMU है उसकी 120 गवर्नमेंट सीटें हैं, जिसमें से जर्नल की, OBC की, ST, ST की, ये सारी सीटें अलॉटेड की जाती हैं 120 से ही। और इसके बाद जब आपको अलॉटमेंट लेटर दे दिया जाता है, उसके बाद आपको एक दिन बुलाया जाता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन और सबमिशन के लिए। डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन सबमिशन जब हो जाता है, उसके बाद कॉलेज आपको एक दिन बुलाता है मेडिकल चेकअप के लिए। जब आपका मेडिकल चेकअप कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मेडिकल चेकअप की रिपोर्ट आने के बाद आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट होता है और आपको उसके बाद वापस से क्लासेस के लिए आना होता है। और जो फ़ीस का सबमिशन होता है वो एक DD फॉर्म में होता है। KGMU जो होता है, KGMU जो है वो कभी भी कैश के फॉर्म में पैसे नहीं लेता है और हमेशा DD के ही फॉर्म में सारे प्रोसेस होते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम के लिए हो या एडमिशन के प्रोसेस के लिए। फाइनली आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपकी फ़ीस सबमिशन हो जाता है। उसके बाद आपको एक अच्छी सी तारीख दी जाती है, जिस तारीख में आपको आना है और क्लासेस अटेंड करनी है। और जो यहाँ की क्लासेस होती है वो 8 से, जब आप पहले दिन कॉलेज आते हैं उस दिन आपको पूरे KGMU का ओरिएंटेशन कराया जाता है कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, डिपार्टमेंट बताया जाता है, क्लासेस बताई जाती हैं, कॉलेजेस बताए जाते हैं कि नर्सिंग की बिल्डिंग कहाँ है, MBBS की बिल्डिंग कहाँ है, और आपको बताया जाता है कि आपकी रेगुलर क्लासेस कहाँ चलेंगी, किस डिपार्टमेंट में चलेंगी। डिपार्टमेंट वाइज भी क्लासेस चलती हैं। और ओरिएंटेशन के बाद आपको फिर नॉर्मल डेज़ जो आपके चलते हैं वो चलते हैं 8 से 4, जिसमें आपको आदत डाल लेनी पड़ेगी। अगर जिसको आदत नहीं है 8 से 4 पढ़ने की, उसको आदत डालनी पड़ेगी। रो के पढ़ो या गा के पढ़ो, अब आ गए हो तो पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 से 4 आपकी क्लासेस चलती हैं, और जो 8 से 4 का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग में आपकी थ्योरी भी चलती है और फिर क्लिनिकल भी चलती है, जो कि R वाइज होते हैं और आपको कंप्लीट करने होंगे। और जो थ्योरी होता है वो हमें 80% कंप्लीट करना होता है, और जो हमारा क्लिनिकल्स होता है वो हमें पूरा 100% कंप्लीट करना है। और आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी भी मिलती है, आपको लैब की फैसिलिटी भी मिलती है। जो प्रोसीजर आपको थ्योरी में पढ़ा दिए गए हैं वो आपको लैब में करने होंगे। और जो जैसे कि आपने सुना कि लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, तो लाइब्रेरी में जाके जिस राइटर का चाहें उस राइटर की बुक्स आप इशू करवा के वहीं बैठ के वहीं पढ़ सकते हैं। का लंच ब्रेक होता है वो भी 1 आवर का, और उस 1 आवर में आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा के वापस भी आ सकते हैं। यहाँ हमारे कैंपस में कैंटीन्स बहुत सारी अवेलेबल है, मेसेज हैं जो खाना नहीं लाते हैं, या फिर जो हॉस्टलर्स हैं वो हॉस्टलर्स मेस में खाना खा सकते हैं। जैसे कि मैंने हॉस्टल की बात की है अगर, तो मैं बता देना चाहूँगी कि यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है।
गर्ल्स के लिए कैंपस में हॉस्टल अवेलेबल है, बॉयज़ का कैंपस से हल्का सा दूर हॉस्टल अवेलेबल है, लेकिन दोनों के लिए हॉस्टल अवेलेबल है। और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आप मेस में चाहें तो किसी भी मेस में खाना खा सकते हैं, वरना अगर आपको मेस का खाना ना सही लग रहा हो या फिर आपको आदत ना हो तो आप बाहर का टिफ़िन लगा सकते हैं। आप हॉस्टल में आपको सुबह का नाश्ता मिलता है, फिर दोपहर का मेस में आपको जाके खाना होता है, उसके बाद आप शाम को नाश्ता कर सकते हैं, उसके बाद रात में फिर से मेस वही। और जो हॉस्टल की क्लोजिंग टाइम होती है वो रात को 10 बजे, और जो सुबह खुलता है हॉस्टल वो हमारा 6 बजे हॉस्टल खुल जाता है। यहाँ पर हमारे कैंपस में एक सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। और अगर मैं कॉलेज की बात करूँ, कैंपस की बात करूँ, तो कैंपस तो हमारा बहुत ही सुंदर है और बहुत बड़ा है। आप एक दिन में तो घूम ही नहीं सकते या फिर टहल ही नहीं सकते, यूँ कहूँ मैं। जैसे कि आपको अगर देखना हो कि हमारे कैंपस में क्या है, कई सारे गार्डन्स हैं, जाने की जगहें बहुत सारी हैं, घूमने की हैं। आप कहीं चाहें तो बैडमिंटन खेल सकते हैं, जो कि गर्ल्स का फेवरेट गेम होता है। और हमारे कैंपस में बहुत सुंदर सा स्विमिंग पूल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। गर्मियों में तो बहुत ही मज़ा आता है स्विमिंग पूल में नहाने में। और अगर मैं बात करूँ यहाँ के फंक्शंस की, करिकुलर एक्टिविटीज़ की, तो यहाँ पर एक फेस्ट होता है जिसका नाम रैप्सडी है। और ये रैप्सडी जो होता है वो 3 दिन चलता है, और तीनों दिन इतना मज़ा आता है। जितने भी बच्चे होते हैं, टीचर्स होते हैं, सब बहुत इन्जॉय करते हैं, सारे पार्टिसिपेट करते हैं, कई फंक्शंस होते हैं, एक्ट होते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारा एक हेल्थ कार्ड चेकअप बनता है जो कि हमारे 4 साल में यूज़ होता है। भगवान न करे कभी किसी को ज़रूरत पड़े, कोई बीमार हो, पर अगर कोई बीमार होता है तो आप उस कार्ड की हेल्प से आप अपना चेकअप करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कितनी भी बड़ी दिक्कत हो या कितना भी बड़ा चेकअप हो या जितनी भी महंगी दवाएँ हों, सब आपको यहाँ KGMU फ्री अवेलेबल कराता है।